हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं आप सभी का दोस्त होस्ट भी आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ गॉड गिव मी दिस ऑकवर्ड सुपर पावर का एपिसोड 16 लेकर। और हमने पिछली कहानी में देखा था यूजर हमारे मेन कैरेक्टर को कह रही होती है कि मास्टर आपको गर्मी लग रही है, तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, मेरे को बस थोड़ी सी आने चलने से गर्मी लगी है, अब मैं एसी ऑन करूँगा तो मेरे को गर्मी नहीं लगी। तो हमारी यूजरा बोलती है मास्टर आपको ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, आप जाके नहा लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं नहा लूँ लेकिन कहाँ। और हमारी योजना उसको एक जगह पॉइंट कराती है कि यहाँ ये बाथरूम यहाँ पे है। तो हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होता है उस जगह देखकर, क्योंकि वो बाथरूम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, वो उसमें आर पार दिखता था। और हम अब देखने वाले हैं आगे कि अब कहानी में क्या होने वाला है, हमारा मेन कैरेक्टर नहाएगा कि नहीं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि मैं ऐसे बाथरूम में कैसे नहा सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह शॉक्ड होता है, वो पूरी तरह से अंदर से हिल चुका होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर यूजर कुछ बोलने से पहले थोड़ा खांसता है और कहता है होटल में प्रसाधन बहुत अच्छे नहीं होते, मतलब होटल की सप्लाईज बहुत अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं घर जाने के बाद नहा लूँगा अच्छे से। और ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर एकदम बेमन से बोल रहा होता है। तभी यूजरा ये सब समझ जाती है और कहती है ऐसा है क्या। और यूजरा आगे बोलती है लेकिन बिग ब्रदर आप आमतौर पर इतने खास चीज़ों पे तो ध्यान नहीं देते, आप तो हर चीज़ का नॉर्मली यूज़ करते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है नॉर्मली। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह गहरे सदमे में चला जाता है, गहरी सोच में, और कहता है अपने मन में क्या यूजुरा मेरे हर हरकतों को जानती है, जब वो सेल फोन के रूप में भी ट्रांसफर थी। सो गाइस इसको समझ नहीं आया, मैं बता दूं, हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा है कि जब वो इंसानी रूप में नहीं थी, जब वो मेरे सेल फोन थी, वो तब भी वो सब चीज़ महसूस कर सकती है जो हमारा मेन कैरेक्टर कर रहा है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पास्ट लाइफ को देखता है, मतलब कि बीते पलों को, जब वो यूजरा के साथ बाथरूम में कम्बोर्ड में बैठ कर गेम खेल रहा था, मतलब मोबाइल पे गेम खेल रहा था। तब यूजरा उसके साथ ही, वो फ़ोन ही यूजरा है। और वो नहाने वक्त ही बाथरूम में गाने गा रहा था। और वो लास्ट मोमेंट पे भी, रात के वक्त भी यूजरा के साथ वो मूवी देखा था इमोशनल, और बहुत ही रो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर सब सोचकर बहुत ही दुखी हो रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच के बिल्कुल पागल हो जाता है और कहता है या ये भी हो सकता है योजरा को मेरे सारे राज पता है, उससे मेरा कोई भी राज छुपा नहीं है। स्टोरी से थोड़ा हटके गाइस, अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो, अगर आपके राज भी कुछ दोस्तों को पता चल जाए तो आपको भी डर लगता है, सदमा सा पहुंचता है यार कैसे उसे पता चल गया। तो चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं, वैसे ही हमारे मेन कैरेक्टर को लग रहा है। तो चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं। और हम देख ही सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की यहाँ पे तो जान ही निकल चुकी है और वो जिंदा रहना भी नहीं चाहता। तो तभी योजरा कहती है चिंता मत करो बिग ब्रदर, योजरा किसी को भी ये सब कुछ बताने वाली नहीं है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर योजरा की बात सुनकर कहता है हाँ मुझे योजरा पे विश्वास है, योजरा सबसे अच्छी है। और हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ अपने मन में क्या होता है, ऐसा लगता है मुझे भविष्य में, मतलब मुझे फ्यूचर में और भी सतर्क रहना होगा ताकि मेरे राज राज रह सकें। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बात अपनी ख़त्म करने के बाद बिस्तर पे लेट जाता है और चैन की सांस लेता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बेड पे लेटा होता है और यूजरा भी उसके बगल में ही होती है पिल्लो को पकड़े हुए। और यूजर कह रही होती है मेरे पास हमेशा कुछ है जो मैं अपने बिग ब्रदर को बताना चाहती हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बिस्तर पे लेटे लेटे आंख बंद करते हुए बोलता है वो क्या है। यूजरा शर्मा रही होती है बहुत ही और पिलो को कस के पकड़ती है और कहती है मैं सच में, यूजरा कहती है मैं सच में चाहती हूँ एक अधिकार बिग ब्रदर, मुझे भी एक हक चाहिए आपके साथ रहने के लिए। तो गाइस जिसको समझ नहीं आया तो यूजरा कह रही है एक कारण, बोले तो कारण उसे चाहिए हमारे मेन कैरेक्टर के साथ रहने का। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से झट से आँख खोलता है अपनी और बोलता है एक अधिकार, तुम्हें एक हक चाहिए। और हमारा मेन कैरेक्टर उठकर बैठ जाता है और यूजरा तभी बोलती है हाँ बिग ब्रदर, मैं आपके साथ इस तरह अकेले रहना पसंद करती हूँ। और यूजरा आगे बोलती है मुझे बिग ब्रदर के लिए ब्लैंकेट प्रिंसेस और बाकी के साथ नहीं लड़ना होगा। और यूजरा की बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पूरी तरह शॉक में चला जाता है और अपने मन में कहता है ऐसा हो सकता है क्या। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस दर्द से उभरा भी नहीं था। तभी यूजरा बोलती है बिग ब्रदर। और तभी यूजरा बोलती है बिग ब्रदर क्या आप यूजर को एक किस दे सकते हैं। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की रोंगटे खड़े हो जाते हैं यूजर की बात सुनते हुए। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या कहा आपने, आपको एक किस चाहिए।
और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से अपनी बात ख़त्म भी नहीं कर पाया, तभी योज़ोरा आंखें बंद करके हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ किस के पूरे मूड में होती है और किस करने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से शर्मा रहा होता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, लेकिन वो घबरा भी रहा होता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर योज़ोरा को रोकने की कोशिश करता है, कहते हैं अरे। और तभी हम देखते हैं योज़ोरा को कुछ होता है, अंदर से कुछ फीलिंग आती है और वो ऊपर की ओर आंखें खोल के देखते हैं और कहती है बिग ब्रदर, लग रहा है योज़ोरा का जाने का वक्त आ गया। और हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से कन्फ्यूज़ होता है और हम देखते हैं हमारी योज़ोरा सच कह रही थी, वापस से वो मैजिक सर्कल अपेयर होता है और हमारा मेन कैरेक्टर देखता है वापस से वो मैजिक सर्कल अपेयर हो चुका है, उसने अपनी आंखें बंद कर देख ही रहा होता है। तभी देखते हैं हम योज़ोरा उसमें जाते हुए कहती है बिग ब्रदर, योज़ोरा आपको हमेशा पसंद करती है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर योज़ोरा वापस से फ़ोन में ट्रांसफॉर्म हो गई और वो रिंग भी वहीं पे गिर गई और उसका जैकेट भी। और हमारा मेन कैरेक्टर उन सब चीज़ों को उठाता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है यूज़र ने जाने वक्त क्या कहा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मुझसे कन्फेस किया गया था, क्या मुझे कबूल किया गया था। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचते बहुत शर्मा रहा होता है और सीन तभी शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर चेकआउट करने के लिए पहुंच चुका है और वो कहता है मुझे चेकआउट करना है। और हम देखते हैं वही लड़का जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को की कार्ड दिया था, वो चौंकता है और कहता है इतनी जल्दी। और तभी वो लड़का बोलता है वो लड़की कहाँ गई जो तुम्हारे साथ आई थी यहाँ पर अभी अभी। और हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है और कहता है ओ वो। और हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सोचते हुए बोलता है क्या आप यकीन करोगे अगर मैंने आपको बताया कि वो जो लड़की थी वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है और उसका ट्रांसफॉर्म होने का समय आ गया था। तो तभी वो आदमी कहता है क्या, वो इधर चौंक जाता है, सॉफ्ट होता है, क्या बोल रहा है बकवास। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बात संभालते हुए कहता है वो सिर्फ एक मजाक था, उसको कोई काम आ गया था इसलिए वो पहले चली गई। और सीन वापस से दूसरे के शिफ्ट होता है और वो कहता है अपने मन में नामुमकिन, मैंने यहाँ पूरे समय से किसी को जाते नहीं देखा जबकि मैं पूरे समय से यहीं बैठा हूँ। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओ बिग ब्रदर, तुम कितने राउंड जीत चुके हो। और वो लड़का कुछ कह नहीं पाता, वो कहता है और तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और तभी पीछे से वो लड़का वापस से कहता है प्लीज़ दोबारा से ज़रूर आना। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ चुका है और गेट बंद हो चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आने के बाद अपने मन में कह रहा होता है मैं ऐसी जगह कभी नहीं आऊँगा। और वो ये पूरी बेमन तरीके से कह रहा होता है क्योंकि उसको यहाँ पर बहुत सारे कांड हो चुके हैं उसके ज़रिए। सो गाइज मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर क्या करने वाला है, आएगा कि नहीं आएगा। तो बने रहिए चैनल पे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और जाते जाते कमेंट जरूर करना। और मैं भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा, टेक केयर।